चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स स्टार्ट नाउ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बाय पार्ट्स का जो है वो पैटर्न देखा था टू अप्लाई डेफिनेट इंटीग्रल्स। अभी कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं उसके बेसिस पे। एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, इंटीग्रल लॉग एक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। इंटीग्रल लॉग एक्स वाला क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने सॉल्व किया था बाय पार्ट्स का। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं फिर। ओके, मिसलेनियस का क्वेश्चन है। मिसलेनियस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4th रोमन पार्ट। ओके, तो यस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इंटीग्रल 1 to 3 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर लॉग एक्स dx। कैन यू ट्राई? चलो ट्राई करो फास्ट, पहले तुम लोग कोशिश करो फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। As per Liat rule, log is what? Your u, algebraic v, है ना। So u into integral v dx, u into integral v dx 1 to 3 minus integral du by dx, integral v dx। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? ये log x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है। इसको लिमिट्स डालो 1 to 3 माइनस इंटीग्रल, दिस इज व्हाट 1 by x एंड एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज व्हाट? एक्स क्यूब अपॉन 3 dx, है ना। 1 by 3 को बाहर ले लो, व्हाट इज दिस? log x, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज ना, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया log 3, दिस इज 3 क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया 1 क्यूब अपॉन 3 which is log 1 माइनस 1 by 3 को बाहर निकाला, एक्स क्यूब अंदर बचता है, सॉरी एक्स स्क्वायर अंदर बचता है ना। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स क्यूब अपॉन 3। तो यहाँ पे क्या बचा फिर? यहाँ पे लिमिट्स डालेंगे 1 to 3। समझ में आ रही ना बात? ये एक्स था यहाँ पे, ये एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब का हो गया एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स एंड एक्स क्यूब, एक एक एक्स कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर बना, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक स्टेप बढ़ाओ, कोई इश्यूज नहीं है, एक स्टेप बढ़ाओ, लेकिन गलती मत करो। 1 to 3 यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा dx। ओके, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, दिस इज व्हाट 27/3 विच इज 9 log 3। log 1 is 0, so I'm not going to take it। 1 by 3, yes, integral 1 to 3, how can I solve it? X cube upon 3, 1 to 3, so how much is this? 9 log 3 minus 1 by 3, upper limit 3 cube upon 3 minus lower limit 1 cube upon 3, 9 log 3 minus 1 by 3, this is what? 9 minus 1 by 3। Okay, 9 minus what? 1 by 3. So how much is this? 26 by 3. So 9 log 3 minus, this is 9 3 is 27, 27 minus 1, 26, 26 upon 3 into 3. So this is 26 upon 9. Done. 26 upon 9. All right. Okay. समझ में आ रही बात? कैसे कैसे सॉल्व किया अपन ने? ओके, सो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का जो इंटीग्रेशन है, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज u into v rule, because as per u into v rule, if two functions are getting multiplied, you have to decide which is u and which is v by Liat rule। okay, अभी ये t वगैरह तो छोड़ दो, मैं सिर्फ अपन को इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ इतना ही देखना है। तो लॉगरिथमिक पहले आता है तो इट इज u, अल्जेब्रिक बाद में आता है तो इट इज v। एज पर दैट सिर्फ लिमिट्स कहाँ पे रखने हैं? यहाँ पे और यहाँ पे रखने हैं, ठीक है, योर एंड योर, बस यहाँ पे और यहाँ पे रखने हैं लिमिट्स। ओके, 1 2 3 एंड 1 2 3।
So yes, 3 cube upon 3, it is 27 upon 3, which is 9. 9 log 3 minus 1 by 3. Okay, इसको सॉल्व किया, डन, दिस इज द आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल 0 to 1 e raised to x square into x cube dx. Who can tell me what should I do in this case? Who can tell me what should I do in this case? Can anyone tell me what should I do in this case? Yes, any guesses? Any guesses? बताओ जल्दी। करेक्ट, एक्स स्क्वायर को क्या लेंगे अपन, टी लेंगे। एक्स क्यूब को टी नहीं लेंगे तेजस, एक्स क्यूब को अगर टी लेंगे तो एक्स स्क्वायर थोड़ी कैंसिल आउट होगा, और फिर यहाँ पे भी तो प्रॉब्लम आएगी, तो एक्स स्क्वायर को टी लेंगे, है ना। सो टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, सो यस, डी टी बाई डी एक्स इज 2x, है ना। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा फिर अपन को, dt अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। ओके, तो लिमिट्स भी तो चेंज करने पड़ेंगे, पहले हमारे पास x 0 था, अब x क्या हो गया, 0 स्क्वायर मतलब 0 हो गया। पहले हमारे पास x 1 था, अब क्या हो गया t इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मतलब 1 हो गया। ओके, तो फिर क्या हो गया फिर अपना एक्सप्रेशन, e रेज टू x स्क्वायर x क्यूब dx 0 to 1. This implies if x is equal to 0, t is also 0. If x is equal to 1, t is also 1. All right. Now this is what e raised to t. Yes. यहाँ पे x क्यूब है, तो इस x क्यूब को कैसे लिखा जा सकता है, इस x क्यूब को लिखा जा सकता है x स्क्वायर इंटू एक्स। तो अब जो ये x है इसको अपन लिखेंगे, x स्क्वायर है उसको अपन लिखेंगे t, और एक्स डी एक्स को अपन क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन 2। ओके, तो हाफ को बाहर निकालो, इंटीग्रल 0 to 1 टी ई एज टू टी डी टी। अब क्या लगेगा यहाँ पे, फिर से u इंटू वी रूल लगेगा। चलो ट्राई इट आउट फास्ट, कोशिश करो, चलो फटाफट। चलो ट्राई आउट फास्ट, टी ई रेज टू टी, चलो बताओ जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। एल आई ए ना, फाइनल आंसर बताओ अभी तुम लोग मुझे डायरेक्टली, फाइनल आंसर बता सकते हो तुम लोग। इसके बाद फिर प्रॉपर्टीज देखते हैं अपन डेफिनेट इंटीग्रल के। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन प्रॉपर्टीज पे आता है, मतलब जनरली आता ही है कंपल्सरी। चलो बताओ जल्दी फास्ट, इसका आंसर कितना आया, सिक्स्थ लेसन के नोट्स चाहिए। ओके ओके, भेजती हूँ। यस, e रेज टू 1 क्या होता है, e रेज टू 1 इज e ओनली, e रेज टू 1 इज e ओनली। चलो एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, एल ए ई ना,
एक्सपोनेंशियल बाद में आता है तो इट इज v, अलजेब्रिक पहले आता है सो इट इज u, है ना। सो चलो फिर यूज करते हैं उसको। हाफ इंटू, सॉरी हाँ हाफ तो लेना पड़ेगा, हाफ इंटू u इंटीग्रल v dt, सो 0 to 1 माइनस इंटीग्रल du by dt इंटीग्रल v dt e raised to t dt 0 to 1, है ना। फिर क्या हुआ, हाफ दिस इज व्हाट t e raised to t, e raised to t का इंटीग्रेशन इज e raised to t ना, लिमिट्स रखेंगे 0 to 1 माइनस dt by dt इज 1 इंटीग्रल e raised to t, e raised to t, सो अंदर क्या आया e raised to t dt, है ना। अब फिर से लगाएंगे इसको, हाफ इंटू t e raised to t 0 to 1 माइनस इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे e raised to t 0 to 1, ओके। सो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, अपर लिमिट इज 1 e raised to 1 माइनस लोअर लिमिट इज 0 e raised to 0, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, माइनस अपर लिमिट इज e raised to 1 माइनस लोअर लिमिट इज e raised to 0, ओके ऑलराइट, ओके। तो कितना हुआ फिर ये, हाफ इंटू 1 into e raised to 1 is 1 is anything into 1 is same thing and e raised to 1 is e, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस e raised to 1 again it is minus e and plus e raised to 0 is 1, e raised to 0 is 1, e raised to 1 is e, anything raised to 1 it's same thing, so e raised to 1 is not different one, it is e raised to 1 is e only, okay। so e raised to 1 is e, e raised to 0 into 0 ये 0 हो जाएगा, e raised to 1 e आया, e raised to 0 1 आया, तो minus e plus e will go, so what is left, it is plus half, this is the answer, okay, plus half is the answer, ठीक है। so ये होता है तुम्हारा what UV rule for your definite integral। एक क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 8, वो पहले करते हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वहां पे ना एक्चुअली क्यूबिक इक्वेशन आएगा, इस वजह से मैं रुकी थी, क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन तुम लोगों को नहीं आता एक्चुअली, मतलब भूल गए हो तुम लोग, जो हम लोगों को था 8th 9th स्टैंडर्ड में था वो। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। 1 to a 3x square plus 2x plus 1 dx is equal to 11 and find a। ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ओके। चलो फिर देखते हैं फिर अब कैसे करते हैं, पहले तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, 9th भी बाकी है, नहीं 9th तो हो गया, रैशनलाइजेशन वगैरह मैंने सिखाया था तभी हो गया 9th वाला क्वेश्चन ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है रैशनलाइजिंग में दिया था इफ यू रिमेंबर, ओके। तो 9th भी हो चुका है, ओके। सो 3x स्क्वायर 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, लिमिट्स क्या है इसको 1 to a which is equal to 11, okay। so yes substitute upper limit, a का वैल्यू यहाँ पे 3 विल गो ना, 2 विल गो, a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे a क्यूब प्लस a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस x का वैल्यू a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 क्यूब 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 11, ओके। तो कितना हो फिर ये a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये -3 ये -3 एंड ये 11 माइनस 11, सो हाउ मच इज दिस, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 14 इक्वल टू 0, ऑलराइट। कुछ डाउट यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम है, जाए फिर आगे, ओके। अब a का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है,
इंटीजर वैल्यू आई एम आस्किंग। मतलब मुझे क्या करना है, ए क्यूब है ना यहाँ पे, ए क्यूब है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे ए के 3 पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगे, 3 पॉसिबल रूट्स मिलेंगे। मुझे फाइंड आउट करने हैं 3 पॉसिबल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो हमें कितने रूट्स मिलते हैं, 2 रूट्स मिलते हैं। यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब हमें कितने रूट्स मिलेंगे, 3 रूट्स मिलेंगे, तो वो हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, चलो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं फिर इसको, लेट्स हैव ए लुक एट इट। तो ए का ऐसा कौन सा, बेसिकली देखो ये 14 है ना अपने पास, -14 एक्चुअली। तो कौन से नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन -14 आता है, -1 + 14 +1 -14 +2 -7 -2 +7, है ना। तो ये जो सारे नंबर्स तुम्हारे सामने दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये सारे नंबर्स में से कौन सा ऐसा नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर तुम लोगों ने चेक किया तुम्हें दिखेगा a = +2। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग a = +2, सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, +2 क्यूब +2 स्क्वायर +2 -14, 0 मिल जाता है अपन को। 8 and 4 12, 12 and 2 14, 14 - 14 0। सेटिस्फाई हो रहा है ना फिर ये, है ना। सब्स्टिट्यूटिंग a = +2, I am getting 0 = 0। Okay, so a = 2 is one of the roots। ओके, सो यस, अभी एक रूट तो मुझे मिल गया, मुझे और रूट्स चाहिए, मुझे चेक तो करना पड़ेगा बाकी रूट्स के केस में क्या होता है ना। वैसे तो यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा, बट स्टिल मुझे चेक तो करना पड़ेगा बाकी केसेस में क्या होता है। सीधी सी बात है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मेरे पास 2 वैल्यूज होते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है तो मुझे 3 वैल्यूज मिलने चाहिए जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर बात खत्म होती है तो सही है, लेकिन अगर बात आगे भी बढ़ती है तो फिर अपन को वो भी चेक करना पड़ेगा। ओके, सो a = 2 इज वन ऑफ दी रूट्स लिख सकते हैं या फिर सोल्यूशन लिख सकते हैं। ओके, तो अब आगे वाले सॉल्यूशंस मुझे फाइंड आउट करने, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड। इफ यू रिमेम्बर, तुम लोगों ने ये चीज ना 9th स्टैंडर्ड में सीखी है, आई गेस 9th स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने ये सिंथेटिक डिवीजन सीखा है। ओके, तो फॉर फाइंडिंग आउट अदर रूट्स, चलो सिंथेटिक डिवीजन कैसे होता है, a = 2 मैंने यहाँ पे लिखा, ये 2 कहां से आया, यहां से आया, है ना। ये 2 कहां से आया, यहां से आया, मतलब ये 2 जो है वो यहां से आया। अब सिंथेटिक डिवीजन के केस में क्या करते हैं, a क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, a स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, a का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ये क्या है, -14। ऑलराइट, ओके, अब इस 1 को कैरी फॉरवर्ड करो, 1 × 2 it's 2, 1 + 2 it's 2, 2 × 2 4। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्या, 8 and 4 12, 12 and 2 सेटिस्फाई तो कर रहा है, सॉरी यहाँ पे 3 लिखना चाहिए था, 3 2 देखो क्या करते हैं अपन बेसिकली, फिर से एक बार बताती हूँ क्या किया मैंने। सबसे पहले एक रूट फाइंड आउट किया, एक रूट कैसे फाइंड आउट किया मैंने, बाय ट्रायल एंड एरर, लिटरली ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है अपन को। 1 सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ता है 0 आता है क्या, 14 सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ता है 0 आता है क्या, +1 सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ता है 0 आता है क्या, लिटरली ट्रायल एंड एरर अपन को करना पड़ता है। ओके, तो ट्रायल एंड एरर करने के बाद मुझे पता चला कि a = 2 पे मुझे 0 = 0 मिल रहा है, a = 2 पे मुझे 0 = 0 मिल रहा है। ओके, तो ये हो गया मेरा एक सोल्यूशन, ये हो गया एक रूट, रूट भी बोल सकते हो सोल्यूशन भी बोल सकते हो। ओके, तो मैंने एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताया था तुम लोगों को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास है तो हमारे पास 2 वैल्यूज होते हैं x के, वैसे ही क्यूबिक इक्वेशन अगर हमारे पास है तो हमारे पास 3 वैल्यूज होंगे x के, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज तो है, मुझे एक ही वैल्यू मिला अब तक,
तो बाकी दो वैल्यूज भी तो मुझे पता होनी चाहिए, है ना। तो मैंने क्या किया, फिर सिंथेटिक डिवीजन यूज किया, जो कि हम लोग 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसमें क्या करते हैं अपन, ये a इज इक्वल टू 2 जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा, एक जो पहला रूट मुझे मिला है वो मैंने यहाँ पे लिखा। अब कोएफिशिएंट्स, a क्यूब का कोएफिशिएंट 1, a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, a का कोएफिशिएंट 1, 14 माइनस 14, 1 को कैरी फॉरवर्ड करो, 1 इंटू 2 2, 1 प्लस 2 3, 3 इंटू 2 6, 1 plus 6 7, 7 into 2 14, minus 14 plus 14 0. ओके देखो 1 को कैरी फॉरवर्ड किया, 1 into 2 2, 1 plus 2 3, 3 into 2 6, 1 plus 6 7, 7 into 2 14, minus 14 plus 14 0. ये 0 आना जरूरी है, अगर ये 0 नहीं आया तो तुम्हारा ये रूट गलत है, इसका मतलब ये होता है। ओके अगर ये 0 नहीं आया तो तुम्हारा ये रूट जो है वो गलत है, ठीक है। चलो फिर अदर रूट्स और एल्स अदर फैक्टर्स, ए है ना अपने पास, सो ए स्क्वायर ए लिख देते हैं। पहला कोएफिशिएंट 1a स्क्वायर, दूसरा कोएफिशिएंट प्लस 3a, नेक्स्ट इज प्लस 7। अब बताओ इसके कोई रूट्स मिलेंगे क्या, रियल रूट्स मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर तुम लोगों ने चेक किया तो तुम्हें मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा तुम्हारा 9 माइनस 28 विच इज व्हाट नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब इसको कोई रूट्स नहीं है, रियल रूट्स नहीं है, इमेजिनरी रूट्स है इसके। ओके सो दिस हैज नो रियल रूट, a square plus 3a plus 7 has no real root। इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, a is equal to 2 is our answer। Understood or not? Yes, बताओ जल्दी, समझ में आया या नहीं आया, क्या क्या किया अपन ने। यस सबसे पहले मैंने एक रूट जो है वो ढूंढ के निकाला, a is equal to plus 2, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, कैसे ढूंढ के निकाला मैंने, ये 14 के जो फैक्टर्स थे उनमें से ये 2 जो था वो उसको सेटिस्फाई कर रहा था, इस वजह से मैंने 2 को बोला इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। फिर क्यूबिक इक्वेशन है तो और 2 सॉल्यूशंस भी होने चाहिए थे। ये 14 से, ये ट्रायल एंड एरर से पता चलता है 2 का, ये 14 को देखो ना मैंने डिवाइड किया ना ऐसे, ये सारे नंबर्स ट्राई करने पड़ते हैं, सारे नंबर्स में से कोई तो भी एक होता है जो इसको सेटिस्फाई करता है, तो वो +2 था जिसने इसको सेटिस्फाई किया, इस वजह से वो 2 आया। ओके इस वजह से वो 2 आया। अब इस 2 के हेल्प से मैं क्या करूंगी, बाकी 2 रूट्स फाइंड आउट करूंगी। तो ये 2 जो है ये मैंने यहाँ पे रखा, ये क्या है, सारे कोएफिशिएंट्स है, ए क्यूब का कोएफिशिएंट 1, ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, ए का कोएफिशिएंट 1 माइनस 14 एज इट इज। 1 को कैरी फॉरवर्ड किया, 2 into 1 2, 1 plus 2 3, 3 into 2 6, 1 plus 6 7, 7 into 2 14, minus 14 plus 14 0। Okay so yes other factors 1a square plus 3a plus 7। okay तो इस इक्वेशन की कोई रूट्स है, नो, दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। okay this equation has no real roots। so यहाँ पे तो बात खत्म हो गई, अगर यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन हो पाता तो यहाँ पे भी रूट्स मिलते अपन को, लेकिन इस केस में यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा, इस वजह से इसका कोई टेंशन नहीं है हम लोगों को। तो हमारा आंसर सिर्फ क्या होगा, a is equal to 2। समझ में आ रही बात, कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी को अभी तक। इस टाइप का और एक क्वेश्चन लेट मी चेक, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तो है नहीं वो क्वेश्चन, आई हैव टू चेक इन दिस वन। हाँ यस मेरे पास है ऐसा एक क्वेश्चन, चलो ट्राई ऑन फर्स्ट। yes try this one, question number 11
11 नहीं, सॉरी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। इंटीग्रल a to 2 3x square plus 2x plus 4 dx is equal to 32. Find a. Take reference of this question. ऊपर वाले क्वेश्चन का रेफरेंस ले लो, कोई इश्यूज नहीं। क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले तो इंटीग्रेट करेंगे, फिर लिमिट्स रख देते हैं। ओके, सो इफ आई वांट टू इंटीग्रेट, हाउ कैन इंटीग्रेट? यस, 3x क्यूब अपॉन 3, एम आई राइट, प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x a to 2 equal to 32. Okay, a to 2 equal to what? 32. Next is 3 will go, 2 will go. What is left? X cube plus x squared plus 4x a to 2 equal to 32. So what it is? Substitute upper limit 2 cube 2 square 4 into 2 minus lower limit a cube a square 4 into a 32. कितना है फिर ये? 8 माइनस 4a 30. सही बात है ना? तो फिर यस, अपन क्या करते हैं, सारे के सारे वेरिएबल्स को यहाँ पे लेके चलते, तो यहाँ पे 0 बचेगा, है ना? यहाँ पे 0 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर? a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस 4a सॉरी प्लस 32, नो हाँ यस प्लस 32, ये माइनस कितना है? 12 है, ये माइनस 20 हो गया। मैंने सारे टर्म्स को इस साइड शिफ्ट किया, तो यहाँ पे 0 बचा ना, क्योंकि मुझे ये पॉजिटिव चाहिए था बेसिकली, इस वजह से मैंने ये सब किया। ओके, सो क्या मिला है फिर अपन को? a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा नंबर है फिर इसको सेटिस्फाई करेगा? -12 प्लस 12 मल्टीप्लीकेशन किसका किसका आता है? -2 -6 +2 +6, है ना? उसके बाद -3 -4 +3 +4 -1 +12, है ना? +1 -12, सॉरी -1 -12 +1 +12। ओके, तो यस, पॉजिटिव वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मुझे तो 0 चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू को अपन ट्राई नहीं करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज को अपन ट्राई ही नहीं करेंगे, अपन सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज को ट्राई करेंगे। तो पहले -2 को ट्राई करके देखते हैं। -2 क्यूब प्लस -2 स्क्वायर प्लस 4 into -2 plus 12 is equal to 0. So how much? -8 plus 4 -8 plus 12 is equal to 0. आ रहा है ना फिर? देखो -8 क्या है? -8 -16 and plus 4 -12 plus 16. So ये 0 आ रहा है। ओके, सो a इज इक्वल टू, अगर -2 मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे क्या मिल रहा है? 0 इक्वल टू 0 मिल रहा है। इसका मतलब a इज इक्वल टू -2 इज one of the solutions. Is what? One of the solutions. Understood or not? Okay, a is equal to -2 is one of the solutions. Now next, अब क्या करेंगे? बाकी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, है ना? So a is equal to -2, a के कोएफिशिएंट्स क्या है? a क्यूब का कोएफिशिएंट 1, a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, a का कोएफिशिएंट 4, यहाँ पे 12। ओके, तो यस, लेट्स सॉल्व इट। 1 को कैरी फॉरवर्ड किया, 1 into -2 -2 1 -2 -1 -1 into -2 +2 6 6 into -2 -12, ये कितना आया? 0 आया। कैसे कैसे किया समझ में आया ना? 1 को कैरी फॉरवर्ड किया, 1 into -2 -2 1 -2 -1 -1 into -2 +2 4 + 2 6 6 into -2 -12 12 -12 0। तो अदर फैक्टर कैसे लिखेंगे? इक्वेशन किसके फॉर्मेट में है? ए के फॉर्मेट में है। तो कहां से स्टार्ट करते हैं अपन लिखना? a स्क्वायर
एंड a। तो क्या है फिर ये +1 -1 6। इसके फैक्टर्स आ सकते क्या, a², ये जो है a² - a + 6, इसके फैक्टर्स मिल सकते हैं अपन को, नहीं मिल सकते। देखो जरा +6 मल्टीप्लीकेशन किसका किसका आता है, +2 +3 एंड -2 -3। तो +2 +3 का एडिशन आता है +5, -2 -3 का एडिशन आता है -5। तो यस, दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रहे अपने यहाँ पे, है ना। सो इट हैज नो रियल सॉल्यूशन। ओके, so a² - a + 6 has equal to 0, has no real roots. Therefore, a is equal to what? -2. Understood this part? Yes, समझ में आ रही बात? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके मतलब यार उन्होंने क्या किया है ना, एक टाइप के एक ही क्वेश्चन दिया है, अभी थोड़े एक टाइप के 2-4 क्वेश्चन देते तो समझ में तो भी आता ना, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता था। ये क्वेश्चन भी मैंने ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे टाइप का निकाला है यहाँ से, सो इट्स ओके। तो सिंथेटिक डिवीजन का जो अपन ने सब मेथड जो देखा है वो मेथड यहाँ पे शो करना जरूरी है, बिकॉज होता क्या है ना, कभी कभी अपन को सिर्फ यहाँ मतलब सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलता, कभी कभी यहाँ पे भी सॉल्यूशंस मिलते हैं। मतलब मान के चलो यहाँ पे -6 होता तो यहाँ पे -6 होता तो फिर अपन को फिर से 2 मिल जाते। सॉल्व एग्जाम्पल्स हटाए थे दोस्त तुम्हारे टेक्स्ट बुक में से, सॉल्व एग्जाम्पल्स दे आर नॉट गोइंग टू आस्क एनीवेज। सॉल्व एग्जाम्पल्स में कुछ मतलब नहीं है करने का। ओके चलो, प्रैक्टिस के लिए नहीं है भैया कुछ सॉल्व एग्जाम्पल में ज्यादा। एक ही दिख रहा है मुझे, वो भी ऐसे नहीं है, इस तरीके का इक्वेशन नहीं है, वो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चलो वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, one more question of this type. Question second, उसके इस क्वेश्चन के बाद अपन प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे। 3x² + bx + 5 dx = 93। आसान है, बहुत ही आसान। चलो ट्राई करो फास्ट। और किस किसका आंसर आया, बी का वैल्यू कितने लोगों को आया, अभी ये तो 5 है, कितने लोगों को आया बी का आंसर, बताओ जल्दी 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 बताओ। एक आंसर आया मेरे पास। ओके 29/16। चलो देखते हैं, पहले तो इंटीग्रेट करो इसको, 3x³ अपॉन 3 प्लस bx² अपॉन 2 प्लस 5x। हर एक का अलग अलग आंसर आ रहा है। 1 to 4 = 93। ओके सो 3 और 3 गया, 2 और 2 सॉरी ये 2 नहीं जाएगा, ये bx² है, ये 3 और 3 गया है ना, दिस एंड दिस विल गो। अब रखते हैं लिमिट्स, ये 3x³ ये 3 था, ये और ये गया। अब रखते हैं लिमिट्स, 4³ प्लस b × 4² प्लस 5 × 4 माइनस 1³ b × 1² 5 × 1 = 93। 4³ is what? 64 plus 16b plus 20 minus 1 minus b minus 5 = 93 है ना। -1 minus b minus 5 = 93। कौन सा 2? एक मिनट this 2 ना, yes it has to be there, it has to be there, it has to be there। Okay, done। Yes, now let's find out 64 plus 20, 84।
84 माइनस 6 78 है ना. 84 माइनस 6 इज व्हाट 70. 84 माइनस 6 ना, सही है ना, 78. So plus 16b by 2 minus b by 2. 93 minus 78. All right. Okay. So 16 plus 16 minus b, it is what? Plus 15b by 2. 93 minus 78. How much is that? 93 माइनस b क्यों डिवाइड करेंगे? नहीं नहीं नहीं, b से क्यों डिवाइड करेंगे? इस इंटीग्रेशन में b से क्यों डिवाइड करेंगे अपन ने b कांस्टेंट है ना, b कांस्टेंट है, तो जब हम bx का इंटीग्रेशन लेंगे तब अपन कैसे लेते हैं उसका इंटीग्रेशन? b को बाहर निकालते हैं और x स्क्वायर बाय 2 लिखते हैं. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. 93 माइनस 78 कितना आया? ये 5 and 1 15. सो b इज इक्वल टू व्हाट? 2. किसी का भी आंसर 2 नहीं आया. नो वन गेव मी. कोई तो भी 3 दिया था आंसर. हाँ यस, संजना ने 3 दिया था आंसर. अभी नहीं, पहले पहले देना चाहिए आंसर. मेरे सॉल्व करने से पहले आंसर देना चाहिए तेजस. अभी तो फिर सब लोग बोल रहे 2 2 2. ऐसा नहीं, पहले आंसर देना चाहिए ना. मैम 2 आ रहा है आंसर. ओके, सो b इज इक्वल टू व्हाट? 2. अंडरस्टूड? यस, एनी डाउट? तो ये क्वेश्चन है, इट इज वेरी इजी. ये इजी था. इसके पहले वाले दो डिफिकल्ट. डिफिकल्ट मतलब न्यू कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इस वजह से. चलो अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स. लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस एक बार टेक्निक आना चाहिए. सो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स. तुम लोगों को कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर रखा है ना सर ने? ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स. सबसे पहला प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टीज जो है ना, मैं एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूंगी प्रॉपर्टीज, तभी जाके समझेंगे, अदरवाइज नहीं समझेंगे. ठीक है, एक एग्जांपल लेके मैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव करके बताऊंगी. सो प्रॉपर्टी 1, वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रल a to a fx dx is equal to 0. Okay, integral a to a fx dx is equal to what? 0. तो yes, देखते हैं फिर. लेट्स से 2 to 2 फंक्शन लेते हैं x स्क्वायर dx. क्या हो जाएगा फिर ये? x स्क्वायर x क्यूब बाय 3. क्या लिमिट है अपने? 2 to 2. अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो 8 by 3 माइनस अपर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो 8 by 3. क्या आता है? 0. हमेशा 0 आएगा. अगर ये लिमिट और ये लिमिट सेम है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा. If this limit and this limit are equal, then answer will always be 0. Okay. Second, next, integral a to b fx dx is equal to 0. Sorry, is equal to minus integral b to a fx dx. Okay. So अगर तुम लिमिट्स इंटरचेंज करते हो तो आंसर में क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा. अगर तुम लिमिट्स इंटरचेंज करते हो मतलब जैसे कि देखो यहाँ पे सपोज इंटीग्रल तुम्हारे पास है 2 to 3 और ये है x स्क्वायर dx. ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो x क्यूब अपॉन 3. क्या है ये? 2 to 3. व्हाट इज दिस? 27 upon 3 minus 8 upon 3 which is what? 19 upon 3. ओके, अब इसको मैं इंटरचेंज कर देती हूँ, 3 to 2 कर देती हूँ. x स्क्वायर dx क्या होगा फिर? ये x क्यूब अपॉन 3. ओके, x क्यूब अपॉन 3 को लिमिट्स रख दो 3 to 2. कितना आएगा ये? 2 क्यूब अपॉन 3 विच इज 8 by 3 माइनस 3 क्यूब अपॉन 3 विच इज 27 by 3. कितना आया ये आंसर? minus 19 by 3. This is plus 19 by 3. This is minus 19 by 3. Okay, so this is plus 19 by 3. This is minus 19 by 3. All right. Okay, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम लिमिट्स इंटरचेंज करते हो तो क्या हो जाएगा? साइन जो है वो उल्टा हो जाता है. अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा.
ओके, सो आंसर सेम रहेगा, सिर्फ क्या होगा, साइन उल्टा होगा। ओके, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आता है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव आता है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ऐसे। ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 2। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा ओके, काम करते हैं अपन। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज इंटीग्रल a to b fx dx is equal to integral a to b f of t dt। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। मतलब पहले केस में फंक्शन जो है तुम्हारा वो x के टर्म्स में है, दूसरे केस में जो तुम्हारा फंक्शन है वो t के टर्म्स में है। जैसे कि देखो, सपोज पहला फंक्शन है 1 to 2 x dx, इसका आंसर क्या होगा, x²/2 1 to 2, है ना। तो क्या होगा ये 2²/2 माइनस 1²/2, मतलब 2 माइनस 1, ओके 3/2, ना 3/2। नेक्स्ट इंटीग्रल t dt। What is integration of t dt? t²/2, which is 1 to 2. What is that? 2²/2 minus 1²/2, which is what? 3/2. So this is t dt, this is x dx. तो अगर x dx है तो भी आंसर 3/2 आया, अगर t dt है तो भी आंसर 3/2 आया। तो कुछ फर्क पड़ा? वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बट एक चीज हमेशा याद रखो, अगर तुम्हें यहाँ पे t का एक्सप्रेशन है, तुम्हें यहाँ पे dt चाहिए। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे x का एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे dx ही चाहिए, यहाँ पे t dx नहीं चलता, x dt नहीं चलता। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो रिमेंबर दीज फ्यू थिंग्स। वैसे ज्यादा ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4, क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी? इंटीग्रल a to b fx dx is equal to integral a to c fx dx plus integral c to b fx dx। integral a to b fx dx equal to integral a to c fx dx plus c to b fx dx। अभी इसको कैसे करते हैं अपन, कुछ वैल्यूज लेके एनालाइज करते हैं। ये इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा c a और b के बीच में लाई करेगा। तुम्हारा c जो है वो a और b के बीच में लाई करेगा। देखो ध्यान दो, अभी थोड़ा सा एक एग्जांपल देते हैं अपन। लेट्स से आई एम टेकिंग द फंक्शन x dx, आई वांट टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 1 to 3। ओके, 1 to 3 के बीच में मैं उसको इंटीग्रेट कर रही हूँ, तो क्या होगा फिर ये, यस x²/2 1 and 3 के बीच में क्या हो जाएगा फिर ये 3²/2 minus 1²/2 which is 4, 9 minus 1, 9 minus 1 is 8, 8/2 is 4। ऑल राइट, ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, ठीक है। नाउ यस इंटीग्रल, अब इसको ना मैं स्प्लिट करती हूँ 1 to 2 x dx and 2 to 3 x dx, स्प्लिट किया मैंने इसको। ओके, तो ये x dx जो है इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/2, लिमिट्स क्या है 1 to 2। ये x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/2 2 to 3। ओके, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे फिर 2² 4/2 माइनस 1² 1/2 प्लस 3² 9/2 माइनस 2² 4/2। कितना है फिर ये 4 minus 1 3/2 प्लस 9 minus 4 5/2
दैट इज 8/2. 8/2 इज 4. सेम ही आया ना, कुछ फर्क है उसमें? कुछ फर्क है उसमें? यस, बोलो जल्दी. इज देयर एनी डिफरेंस? नो. हमने सिर्फ 1 2 3 को 1 से 3 को जो है 1 to 2 2 to 3 ऐसे स्प्लिट किया है और कुछ नहीं किया. ओके, जस्ट हैव परफॉर्म दी स्प्लिटिंग. एंड 2 जो है, देखो उन्होंने कंडीशन क्या दिया था, जो भी C रहेगा यहाँ पे, दिस C शुड लाई बिटवीन A एंड B. तो वही तो अपन ने किया है. दिस 2 इज लाइंग बिटवीन 1 and 3 ना. 2 is lying between what? 1 and 3. Understood or not? Getting my point? Yes. कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो. अभी जो प्रॉपर्टी नंबर 5th and 6th है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर्टी नंबर 5th, 6th and 8th, ये 3 प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब इनमें से क्वेश्चन आएगा ही. See, I am not solving these things, जानवी. I am just giving you the proof कि अगर ऐसे, मतलब मैं सिर्फ LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल आता है ये बता रहे तुम लोगों को, और कुछ नहीं कर रहे. विद एन एग्जांपल आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ LHS इज इक्वल टू RHS, हाउ दीज टू थिंग्स आर इक्वल. बस इतना ही मैं बता रही हूँ. अपन सॉल्व नहीं कर रहे हैं. एप्लीकेशंस बहुत अलग होते हैं. इनफैक्ट मैं बोल रही हूँ ना, 5th, 6th एंड 8th, ये 3 प्रॉपर्टीज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा. ओके, चलो. 5th प्रॉपर्टी, integral a to b fx dx is equal to integral a to b f of a plus b minus x dx. अब ये थोड़ा ना अपन जब एक्चुअल में सॉल्व करेंगे ना तभी समझ में आएगा. अभी नहीं समझेगा. ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी यू विल कम टू नो, मतलब यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी बेटर व्हेनेवर वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ओके, तो मैं 5th and 6th प्रॉपर्टी पहले लिखती हूँ. 7th and 8th बाद में डिस्कस करेंगे. पहले अपन 5th and 6th के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं. ठीक है, 5th and 6th प्रॉपर्टी को हैंड इन हैंड कैसे, देखो ध्यान दो. 6th one, इंटीग्रल 0 to a fx dx is equal to 0 to a. a की जगह पे क्या लिया हुआ है? 0 लिया हुआ है. b की जगह पे क्या लिया हुआ है? a लिया हुआ है. a की जगह पे क्या लिया हुआ है? 0 लिया हुआ है. b की जगह पे क्या लिया हुआ है? a लिया हुआ है. वही अपन करेंगे. f of a की जगह पे 0, b की जगह पे a minus x dx. ओके, a की जगह पे 0 था, लिखने की जरूरत नहीं. b की जगह पे a minus x dx. एनी डाउट? कुछ डाउट है अभी तक? अभी ये जो दो प्रॉपर्टीज है ना, इनको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे बाय सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस. ओके, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इनको समझते हैं कैसे क्या करना है. ठीक है, चलो. ओके, एक सॉल्व एग्जांपल ही लेती हूँ मैं. ओके, एक सॉल्व एग्जांपल ही लेती हूँ मैं, वो ज्यादा समझने के लिए थोड़ा, मतलब इनिशियल लेवल पे थोड़ा सही है वो. क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो पेज 146. अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा. देखो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल. इस टाइप के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है पता है? लोअर लिमिट 0 होता है उसका. लोअर लिमिट क्या होता है उसका? 0 होता है. 0 to 3 क्यूब रूट ऑफ x plus 4 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x plus 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 minus x dx. ओके, ये क्वेश्चन है. सो इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या बताया मैंने? इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है, तुम क्या करो, बस यहाँ पे 0 है क्या देखो. ओके, अभी कभी कभी क्या होता है ना, मतलब हाँ, और एक स्टेप जरूरी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन एक इनिशियल स्टेज जब भी तुम्हें पता चले कि अरे हाँ ये प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन है, तो कौन सी प्रॉपर्टी, वैसे तो समझ आ जाएगा, वैसे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है.
ऑलमोस्ट समझ में आ जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन अगर कंफ्यूजन होता है कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, जस्ट लुक एट दी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट 0 है तो अपन ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ओके, तो कैसे लगाते हैं देखो। सो बाय प्रॉपर्टी integral fx dx 0 to a is equal to integral 0 to a f of a minus x dx। ओके, तो अपने केस में a क्या है, अपने केस में a क्या है 3, अपने केस में a क्या है 3 है। ओके, तो मेरे पास ये तो है ही I is equal to 0 to a f of x dx is equal to 0 to 3 cube root of x plus 4 upon cube root of x plus 4 plus cube root of 7 minus x dx। ये तो है ही अपने पास, है ना, ये तो अपने पास है ही। अब मुझे f of a minus x चाहिए, f of a minus x चाहिए, तो I क्या चाहिए अपन को, इंटीग्रल 0 to a f of a minus x। अपने केस में a क्या है 3 है, अपने केस में a क्या है 3 है, अपने केस में a क्या है 3 है ना। तो x को क्या करेंगे अपन 3 minus x से रिप्लेस करेंगे, जहां पे भी मुझे x दिखेगा आई विल रिप्लेस दैट x बाय 3 minus x। ओके, जिधर भी मुझे x दिखेगा उधर मैं क्या लिखूंगी 3 minus x। ओके, सो यहाँ पे x दिख रहा है तो आई विल राइट इट एज 3 minus x। सो क्यूब रूट ऑफ x की जगह पे अपन लिखेंगे 3 minus x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 3x की जगह पे क्या लिखेंगे 3 minus x प्लस 4 क्यूब रूट ऑफ 7 minus x की जगह पे क्या लिखेंगे 3 minus x। गॉट इट? ओके, फिर मुझे I क्या मिला, I is equal to what I got 0 to 3 cube root of 3 and 4 7 minus x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेलिंग यू, मतलब 90% चांसेस है प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड प्रॉपर्टी नंबर 6 पे क्वेश्चंस आने की, 90% चांसेस। ओके, सो क्यूब रूट ऑफ 3 plus 4 7 minus x plus cube root of this is what 7 minus 3 which is 4 and this is plus x। क्या किया मैंने, यस बस x के जगह पे मैंने a minus x लिख दिया, ये x था उसकी जगह पे मैंने क्या किया 3 minus x लिख दिया। ओके, सो दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन, दिस इज सेकंड एक्सप्रेशन। इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा, इसके जगह पे सिर्फ मैंने 3 minus x लिखा, ठीक है। सो क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ x plus 4 क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ x plus 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 7 minus x। फिर मैंने क्या किया, x की जगह पे 3 minus x, 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 3 minus x plus 4 it is 7, 3 plus 4 7, 7 minus 3 4 minus minus plus x। ऑलराइट, ओके। अब मैंने अगर फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्जर्व किया तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, आई कैन ऐड दीज टू, है ना, आई कैन ऐड दीज टू। सो 1 plus 2 एडिंग 1 and 2। तो अगर मैंने दोनों को ऐड करना चाहा तो मेरे पास क्या है I and I which is 2I equal to इंटीग्रल, फिर ये क्या है अपने पास, दिस इज राइट हैंड साइड 0 to 3 क्यूब रूट ऑफ x plus 4 होल डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ x plus 4 cube root of 7 minus x। You will always have to add it. Most of the times you will have to add it. Denominator में positive है ना, तो generally we add it. Okay, so it is
मतलब 100% केसेस में यू विल हैव टू ऐड इट. ओके, सब्ट्रैक्शन कभी आएगा नहीं पिक्चर में. पिछले सिलेबस में नहीं था तो अभी क्या साइंस वालों को भी नहीं पूछते वैसा कुछ. सो प्लस दिस वन 0 to 3 cube root of 7 minus x upon cube root of 7 minus x plus cube root of 4 minus x dx. Done? Okay, चलो. So 2i is equal to, ये 0 to 3 में कॉमन लिख दूंगी. 0 to 3 को कॉमन लिख दो, है ना. 0 to 3 को अपन ने क्या किया अभी, कॉमन लिख दिया. न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो. क्यूब रूट ऑफ x plus 4 cube root of 7 minus x whole divided by denominator, sorry plus था ना यहाँ पे, plus था यहाँ पे. डिनोमिनेटर सेम है ना, क्यूब रूट ऑफ x plus 4 क्यूब रूट ऑफ x plus 4 देन क्यूब रूट ऑफ 7 minus x क्यूब रूट ऑफ 7 minus x. डिनोमिनेटर तो सेम है, इसी वजह से अपन न्यूमरेटर्स ऐड कर पाए. अदरवाइज हम लोग न्यूमरेटर्स ऐड नहीं कर पाते थे, है ना. उसके डिनोमिनेटर सेम थे, देखो ना डिनोमिनेटर सेम है ना, इस वजह से हम न्यूमरेटर्स ऐड कर पाए. ओके, सो क्या है ये डिनोमिनेटर में, क्यूब रूट ऑफ x plus 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 minus x dx. क्या मिल गया अपन को, बोलो जरा. 1 1. What is left? 2i is equal to integral 0 to 3 1 dx. So what is 1 dx? X. 1 dx is what? X 0 to 3. Okay, so 2i is equal to upper limit minus lower limit. So I is equal to 3 upon 2. I ही तो फाइंड आउट करना था हमें. I was our target. What was I? Integral 0 to 3 cube root of x plus 4 cube root of x plus 4 cube root of 7 minus x. Okay, so integral 0 to 3 cube root of x plus 4 upon cube root of x plus 4 plus cube root of 7 minus x dx is equal to 3 by 2. देखो एक बार ध्यान दो, फिर से एक बार ध्यान दो, क्या क्या किया अपन ने. यस, यहाँ पे 0 to 3 दिख रहा था मुझे, है ना. फिर मुझे क्या समझ में आ रहा है कि आई कैन यूज दिस प्रॉपर्टी. क्यों ऐसा मुझे समझ में आया, क्योंकि आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस, no, how can you do this by rationalizing? Is it square root? It is cube root. How can you do it by rationalizing? You can't do it by rationalizing. Okay, you can never do it by rationalizing. For rationalizing you will require square root, not cube root. Okay, remember this thing. So मुझे क्या समझ में आया, a minus x करने के बाद मुझे इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम मिल रहा है. That is why I can say that I can add these two things. डिनोमिनेटर यहाँ पे भी सेम मिल रहा है, डिनोमिनेटर यहाँ पे भी सेम मिल रहा है. Okay, so I is equal to this. I is equal to 3, x की जगह पे 3 minus x रखा, x की जगह पे 3 minus x, x की जगह पे 3 minus x, मुझे सेम चीज मिल गया. तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, so I can add these two things. Okay, 1 and 2. So I plus I, 2i. 0 to 3, adding this and this. तो क्या समझ में आया, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या दिखाई दे रहे हैं, मुझे सेम दिखाई दे रहे हैं. सो आई कैन ऐड न्यूमरेटर्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. सो आई कैन ऐड न्यूमरेटर्स आल्सो. ओके, सो आई गॉट व्हाट, 1. सो 1 dx is what, x 0 to 3. So upper limit minus lower limit, which is 3 by 2. I is equal to 3 by 2. ऑल राइट, कुछ प्रॉब्लम है किसी को, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो यार. चलो ऐसा ही एक क्वेश्चन करना है तुम लोग को. 1 मिनट. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ना, तुम्हारे टेक्स्ट बुक ने बहुत डिसअपॉइंट किया, पर मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया.
हाँ चलो ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टाइप तुम्हारे एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, लेकिन एग्जैक्टली इसी टाइप का नहीं है, इस वजह से मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ रहा है। 0 to 9 root x upon under root of x plus under root of 9 minus x। चलो कोशिश करो फास्ट। हर बार वही आता आंसर, उसी फॉर्मेट में आता है आंसर, लेकिन फिर करना तो पड़ेगा सॉल्व अपन को, है ना। सो यस, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, बाय प्रॉपर्टी ना, बाय प्रॉपर्टी। ये लिखना जरूरी है। फिर i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a क्या है अपना 9 fx dx इंटीग्रल 0 to 9 fx is what root x upon root x plus root of 9 minus x dx। okay, so what it is, yes, okay, so root of x upon root of x plus root of 9 minus x, so yes, what it is, now I'm going to find out I is equal to integral 0 to 9 f of 9 minus x is equal to integral 0 to 9 root of x की जगह पे सिर्फ क्या रखना है अपन को 9 minus x। Again I'm going to substitute 9 minus x। रवि तू क्या खेल रहा है उसके साथ, उसको बड़ा मजा आ रहा है, वो ब्लू कलर के जगह पे ब्राउन कलर का दिख रहा था। x की जगह पे 9 minus x dx। okay, integral 0 to 9 under root of 9 minus x upon under root of 9 minus x plus 9 9 गया plus x आया dx। अब इस स्टेटमेंट को 1 ले लो एंड इस स्टेटमेंट को 2 ले लो। नाउ एडिंग 1 and 2, adding 1 and 2, so this I plus this I 2I। okay, so this 0 to 9 root x upon root x plus root of 9 minus x dx plus integral 0 to 9 root of 9 minus x upon root of 9 minus x plus root x dx। Now I'm getting same denominator, so I can add numerators directly. okay, so if I add numerators, what I'm going to get, integral 0 to 9 root x plus root of 9 minus x upon root x plus root of 9 minus x dx, है ना। so this is 1, so 2I is equal to integral 0 to 9 1 dx, और 1 dx क्या होता है, x होता है, so 2I is equal to x 0 to 9, so what is I then 9 minus 0 and ये upon 2, ये 2 डिवीजन में आया ना, so I is equal to what 9 by 2, done। अरे वाह, हैप्पी न्यू ईयर। रवि अचानक कैसे याद आया तेरे को? ओके, next is one more question we will solve based on this। बट वो सब्स्टिट्यूशन पे जाएगा यार।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगा तब भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक्सरसाइज का। ओके, एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला उन्होंने? 0 to 1 x 1 minus x raised to 5। अभी यहाँ पे ऐड नहीं है, एडिंग वाला पार्ट नहीं है यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज है। क्या है देखो, बाय प्रॉपर्टी, what can I say? Integral 0 to a fx dx is equal to integral 0 to a f of a minus x dx. Okay, so integral 0 to 1 fx dx is what? X into 1 minus x raised to 5 dx is equal to integral 0 to 1 a minus x रखना है अपन को, है ना? a minus x रखना है अपन को। चलो ठीक है, यहाँ पे अपन एफ एक्स लिख देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा। एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ए क्या है अपना? 1 माइनस एक्स डीएक्स। ओके, सो इंटीग्रल 0 to 1 एफ एक्स इज व्हाट? एक्स 1 माइनस एक्स रेज टू 5 डीएक्स, इंटीग्रल 0 to 1 एक्स के जगह पे क्या रखना है अपन को? 1 माइनस एक्स रखना है एक्स की जगह पे। तो ये जो x है उसकी जगह पे मैं क्या रखूंगी? 1 माइनस एक्स रखूंगी। फिर से 1 माइनस, ये जो x है उसकी जगह पे क्या रखेंगे? 1 माइनस एक्स रखेंगे। क्या क्या किया अपन ने? यस, मैंने इस प्रॉपर्टी को अलग वे में यूज किया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला सीन ही नहीं है ना यहाँ पे बिल्कुल भी, तो यहाँ पे मैंने इस प्रॉपर्टी को अलग वे में यूज किया। इसको और एक वे से सॉल्व कर सकते हैं, कौन बताएगा मुझे? सपोज तुम्हें प्रॉपर्टी पता ही नहीं है, सपोज तुम्हें प्रॉपर्टी पता ही नहीं है, कैसे सॉल्व करोगे? हाउ विल यू सॉल्व इट इफ यू डोंट नो द प्रॉपर्टी? वेरी गुड, you can solve it by substitution by taking t is equal to 1 minus x, not uv। uv कब यूज करते हैं? जब दो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, x and log, e and x, ऐसे अलग अलग फंक्शंस होते हैं तब अपन यूज करते हैं uv। यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस नहीं है। so in this case you can take this 1 minus x as t and you can write this as 1 minus t। getting the point? Okay, you can take this as t and you can write this as 1 minus t। so in this way you can solve if you don't know the property। हाँ, but उन्होंने ऐसे बोला कि solve the following definite integrals by using property, in that case अपन को property ही use करना पड़ता है। okay, so क्या हो जाएगा फिर? ये integral 0 to 1 minus x 1 and minus 1 will go out, so this is what? X raised to 5 dx, okay, equal to 0 to 1 x raised to 5 into 1 x raised to 5 x raised to 5 into x x raised to 6 dx। okay, so x raised to 5 is what? x raised to 5 plus 1 upon 5 plus 1 minus x raised to 6 is what? 6 plus 1 upon 6 plus 1, 0 to 1। तो क्या आया फिर ये? x raised to 6 upon 6, x raised to 7 upon 7, 0 to 1। 1 raised to 6 is 1 upon 6 minus 1 raised to 7 is 1 upon 7 minus 0 raised to 6 is 0 minus 0 raised to 7 is 0। कितना है फिर आंसर मेरा? 1 by 6 minus 1 by 7 which is what? 1 by 42। होमवर्क के लिए चेक करके देखना, इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तुम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखो, होमवर्क में तुम्हें सेम आंसर मिलेगा। ओके, सो व्हाट वी हैव डन बेसिकली, we have taken 0 to 1 fx dx, 0 to 1 0 to 8, ये मतलब पूरा हम लोगों ने सॉल्व किया है। so f of 1 minus x x की जगह पे फिर मैंने क्या किया? 1 minus x रखा, x की जगह पे 1 minus x रखा, then 1 and minus 1 will go, x raised to 5 is left, x raised to 5 into 1 x raised to 5 x raised to 5 into x raised to 6। okay, so you can solve this and you will get this answer। ओके, इसकी और प्रैक्टिस करेंगे अपन, मे बी इस वीक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस वीक में मतलब 1 मोर डे ना, फ्राइडे एंड सैटरडे,
दोनों दिन क्लास होगा अपना, 1.5 आवर का ही ले पाऊंगी अभी मैं, बिकॉज मुझे 5:30 को एक्चुअली जाना पड़ता है क्लास पे, तो इसलिए मैंने पूछा था कि तुम 3:15 to 5:15 कर सकते हो क्या, बट आई गेस कुछ लोगों को पॉसिबल नहीं था, इस वजह से फिर मैंने 3:30 to 5 ही रखा। ठीक है, ओके चलो, ऑल राइट, यस आई विल शेयर दी नोट्स डेफिनेटली।